Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए लगातार ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज और व्यूज को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। एंड इन दिस रिगार्ड वी मीट अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स अक्रॉस इंडिया हु आर टॉप ऑफ द लाइन इन देयर ओन डोमेन। आज डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के बारे में, और मैं हूं अपराजिता मेहरा। आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। Today on our homeopathy awareness series, we have Dr. Hitali Shah with us. Dr. Hitali Shah पिछले 5 साल से कांदीवली और मीरा रोड में प्रैक्टिस करने वाली होम्योपैथिक कंसल्टेंट हैं। She has done her MD होम्योपैथी from Maharashtra University. आप एक साइकोलॉजिकल काउंसलर, PGD, PC और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। उनकी एक्सपर्टीज है varied diseases and disorders, especially for skin, hair, PCOS, thyroid, etc. She has also done many free medical camps across Mumbai and Maharashtra for benefit of lower socio-economic people. It is our privilege to welcome her today on MediCircle. Hello, Dr. Hitali. How are you today? कैसी हैं? Yeah, I'm good. Yeah, I'm good. How are you? I'm fine too. Thank you so much. Yeah. तो चलिए आज के इस अवेयरनेस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी आज का पहला प्रश्न, और वो ये है जो कॉमन क्वेश्चन है, काफी लोग पूछते भी रहते हैं हम लोगों से। तो वो प्रश्न है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से रिकवर होने में कितना समय लगता है? हाँ, देखिए अपराजिता जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि होम्योपैथिक दवाई से ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता है कि हम बता सकते हैं कि कितने देर में टाइम में पेशेंट ठीक हो सकता है। अभी इसमें 2 प्रकार के चीजें होती है, मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स, वन इज अक्यूट डिजीज एंड वन इज क्रॉनिक डिजीजेस। जी। सो अक्यूट में कैसा होता है ना कि जो प्रॉब्लम हमारा 2 दिन से शुरू हुआ है या 3 दिन से शुरू हुआ है या लेस देन 7 डेज में शुरू हुआ है, उस चीज में हम रिजल्ट तुरंत दे सकते हैं। मतलब विद इन 24 आवर्स आई हैव सीन पेशेंट्स एंड आई हैव मेनी पेशेंट्स जो अक्यूट, मतलब बुखार, फॉर एग्जांपल फीवर का केस है या अक्यूट अस्थमा का केस लेके आए हैं, तो हम उनके लिए उनके लिए रिजल्ट मेडिसिन देने, तुरंत मेडिसिन देने के 24 आवर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पेशेंट ठीक हो, और पेशेंट होते भी है ठीक विद इन 24 आवर्स और मैक्सिमम 48 आवर्स। और हम दूसरी चीज है जो है क्रॉनिक डिजीजेस में हम किस तरह से आपको बता पाएंगे कि क्रॉनिक डिजीजेस जो होता है, मतलब क्रॉनिक डिजीज का मतलब ये है कि जो डिजीजेस लगातार हमारे बॉडी में चलते रहते हैं, जैसे सालों सालों से, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, ये सब क्रॉनिक डिजीजेस में आते हैं। तो इसमें कैसा होता है कि हम पूरी तरह से पेशेंट्स को 1-2 महीने में ठीक नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कैसा होता है कि तो ये कैसा होता है कि हम उनको रिजल्ट, मतलब डेफिनेटली हम उनको जो चेंजेस है उनके बॉडी में, दैट कैन बी गिवन विद इन 20-25 डेज और विद इन 1 मंथ, बट पूरी तरह से ठीक होने के लिए डेफिनेटली उनको थोड़ा टाइम लगेगा। एंड कितना टाइम लगेगा वो डिसाइड किस पे होता है कि वो जो इंसान होता है उसकी बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड होता है। इम्यूनिटी मतलब जो हमारे हर एक के बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है, मतलब इम्यूनिटी सेल्स होते हैं, तो उसके ऊपर से वो डिपेंड करते हैं कि उनको कितना टाइम लगेगा। बट डेफिनेटली फर्क हम उनको विद इन 1 मंथ ही दे सकते हैं होम्योपैथिक दवाई से। एंड होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छे से काम करते हैं अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस दोनों में, और बिल्कुल भी इनके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, बिल्कुल जीरो है इनके साइड इफेक्ट्स, एंड इट इज रियली वेरी सेफ। राइट, तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये पहले से ये तो नहीं बताया जा सकता कि किसी भी बीमारी में कितना वक्त लग सकता है, लेकिन आप इमीडिएट उसका असर भी दिखने लगता है, आप उसको ठीक करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये उस पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति का शरीर कैसा है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी है, कैसे वो इस बीमारी के साथ डील कर रहा है, हाउ रेगुलर दे आर विद द मेडिसिन एंड ऑल। मेडिसिन्स एंड ऑल,
हाँ, आप धीरे धीरे पूरी एंड तरीके से, या जी अलोंग विद मेडिसिन मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इंसान का जो रूटीन है, मतलब उसका लाइफस्टाइल है, हाँ हाँ जैसे उसका एक्सरसाइज, जैसे वो एक्सरसाइज है उनका, या लाइफस्टाइल, उनके खाने पीने में क्या डाइट ले रहे हैं, ये सब चीजें भी थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती है होम्योपैथिक मेडिसिन में. बट लेट मी क्लियर वन मोर डाउट ओवर हियर कि देर आर नो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस इन होम्योपैथिक मेडिसिन. मतलब यहाँ पे कोई खाने पीने में रोग या पाबंदी नहीं होती है अगर होम्योपैथिक दवाई लेना है तो. Patient can have each and everything without any dietary restrictions while taking homeopathic medicines also. And one more जी thing, that it can be taken along with allopathic medicines also. मतलब जी, कुछ हाँ, ये लोगों काफी को ऐसा रहता कंफ्यूजन है. लोगों को हाँ रहता हाँ है हाँ. कि यस होम्योपैथिक यस दवा ले रहे हैं तो मतलब बहुत कुछ, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ बताया जाएगा, यस तो हम कैसे करेंगे, और या फिर वो यस यस एलोपैथिक यस. ले रहे हैं तो उसके साथ क्या ले सकते हैं डॉक्टर। तो ये आपने बहुत अच्छा किया, जो दो लोगों के मन के भ्रम और भी आपने क्लियर किए, कंफ्यूजन। या तो लेट मी आस्क नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये है कि होम्योपैथिक में किस प्रकार की बीमारियों का, या किस कौन कौन सी वो डिजीजेस होती हैं जिनका ट्रीटमेंट आसानी से होम्योपैथिक में किया जा सकता है। सी देखिए, इसका जवाब देना भी थोड़ा, डायरेक्ट जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा बोल नहीं सकते कि ये डिजीजेस, होम्योपैथिक में हर प्रकार के रोग ठीक हो सकते हैं. जितना मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव अराउंड 5 इयर्स का है, तो मैंने जितना देखा है, होम्योपैथिक से लगभग ऑलमोस्ट ऑल प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन है, जी डायबिटीज है, फिर उनका जो पीसीओएस हम बोलते हैं, फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है, फिर जीआईटी यानी पेट के जो प्रॉब्लम्स है, फिर बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये सब होम्योपैथिक दवाई से अच्छे से एकदम ठीक हो सकते हैं डेफिनेटली. एंड कैसे होता है कि ब्लड, मैं और एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और थायराइड का प्रॉब्लम्स हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि भले पेशेंट एलोपैथिक दवाई पे चालू हो, एलोपैथिक दवाई उनका चालू हो, बट वो होम्योपैथिक भी साइमल्टेनियसली ले सकते हैं. एंड एक बार होम्योपैथिक दवाई से उनका जो प्रॉब्लम्स है वो कंट्रोल में आने पे, वी कैन टेपर ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन. दैट आई हैव सीन पर्सनली, that even blood pressure and thyroid medicines we can taper it off. And in diabetes cases we can reduce the insulin dosages of the patients. And diabetes mein we can, how homeopathy will work, it will treat the complications, I mean it will keep the complications at bay. So हम complications prevent करने में diabetes में help कर सकते हैं patients की. चलिए, ये बहुत ठीक है. अच्छी बात आपने बताई जी। या आप किस या प्रकार से एंड जी बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, और इसके अलावा जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस है, यानी सीएनएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वो भी हम ठीक है, जैसे सीएनएस रिलेटेड जो जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, मतलब लोकोमोटर एटेक्सिया जैसा फॉर एग्जांपल जो डिजीजेस रहते हैं, वो सब भी हम होम्योपैथिक दवाई से ठीक कर सकते हैं. अल्जाइमर्स डिजीज है, डिमेंशिया है, पार्किंसोनिज्म है, ये सब भी हम होम्योपैथिक से उन पेशेंट्स को रिलीफ डेफिनेटली दे सकते हैं. दैट ठीक है. दैट इज रियली वेरी पॉजिटिव कि इतनी सारी, या मतलब शायद ही कोई बीमारी बची हो जिसमें होम्योपैथी या आपको मदद ना कर सकता हो। हाँ, ये आपने जरूर एम्फसाइज किया है कि कुछ बीमारियों को तुरंत कंट्रोल या मैनेज करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशंस में आप जो एलोपैथिक दवाइयां ले रहे हैं वो आप कंटिन्यू करिए, बट एज अ सपोर्टिव सिस्टम हाँ. होम्योपैथी को शुरू करिए, और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि आपको एलोपैथी की कम से कम जरूरत पड़े। जी, जैसा कि यस आपने बताया। डेफिनेटली, कि तो कम से डॉक्टर कम जरूरत. जी हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, कम से कम जरूरत तो डेफिनेटली पड़े, और उससे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, मतलब एलोपैथिक दवाई से जो साइड इफेक्ट्स या एलोपैथिक दवाइयों के वजह से जो पेशेंट्स में डिजीजेस होती है, उससे भी हम होम्योपैथिक से वो भी हम टैकल कर सकते हैं. जैसे कुछ पेशेंट्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि कुछ पेशेंट जैसे लेके आते हैं कि बहुत क्रॉनिक टाइम तक वो एलोपैथिक खाते हैं, फिर भी उनको मतलब इतना रिलीफ नहीं मिलता है, और वो एलोपैथिक दवाई के साइड इफेक्ट्स वगैरह लेके आते हैं, तो वो सब भी हम होम्योपैथिक दवाई से डेफिनेटली टैकल कर सकते हैं. हाउ वंडरफुल, मतलब आप अगर या लगातार कोई और पद्धति से दवाइयां ले भी रहे हैं और उनके भी जो, अगर आपको कुछ हार्म हो रहा है आपके शरीर को, और भी परेशानियां या छोटी मोटी और तकलीफें निकल रही हैं, तो उनको भी होम्योपैथी बहुत अच्छे से डील करता है।
मैम एक चीज या बताइए कि डेफिनेटली, हम हाँ, होम्योपैथी के बारे में एक और कंफ्यूजन रखते हैं कि अगर हम या बात बोलिए। करते हैं होम्योपैथिक की, तो ऐसे ट्रीटमेंट और इन रेमेडीज से क्या छोटे बच्चे ऐसे इन्फेंट्स हैं या बहुत ही छोटे बच्चों के लिए क्या ये सेफ है या सिर्फ एडल्ट्स के लिए है? आप इसके बारे में भी कुछ बताइए। नहीं, होम्योपैथिक कैन वर्क इन बोथ चिल्ड्रन, इन्फेंट्स एंड एडल्ट्स, मतलब वो तीनों लेवल पे अच्छे से काम करता है। इवन इन्फेंट्स, मतलब जो 0 to 1 year के बच्चे होते हैं, उनमें भी होम्योपैथी बहुत वंडरफुली काम करता है। बट अभी सवाल ये आता है कि हम उनको होम्योपैथिक कैसे दे सकते हैं, कि इन्फेंट्स तो 0 to 1 year के, तो मैं इसका भी आपको बताती हूँ कि हम कैसे होम्योपैथिक दवाई दे सकते हैं। जैसे मैंने मेरे जो सीनियर डॉक्टर्स है, जो उनके प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है कि जो मदर मदर मतलब प्रेगनेंसी, मम्मी को जो प्रॉब्लम्स होते हैं मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, और वो बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, तो हम वो होम्योपैथिक जो दवाई है, मतलब मम्मी का पूरा डिटेल में केस हिस्ट्री लिया जाता है, उनका बिहेवियर स्टडी किया जाता है, उनका नेचर, उनको क्या प्रॉब्लम्स है, और थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क वी कैन गिव टू इन्फेंट्स होम्योपैथिक मेडिसिन। तो बच्चों की इम्यूनिटी, मम्मी की तो इम्यूनिटी के लिए वो अच्छा होता ही है, मदर की, और बच्चों की भी इम्यूनिटी के लिए वो बहुत अच्छा होता है। एंड वी कैन टैकल प्रॉब्लम्स एंड नॉट ओनली द माइनर प्रॉब्लम्स, मतलब जो सीएनएस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी हम टैकल कर सकते हैं। जैसे कन्वर्जन है, एपिलेप्सी है, जैसे हम देखते हैं कि कभी कभार न्यूबॉर्न्स में बच्चा होते ही उसको एपिलेप्सी का अटैक आया, या कन्वर्जन, जैसे जिसको हिंदी में हम आकड़ी बोलते हैं, उसका अटैक आया, तो हम वैसे केसेस भी होम्योपैथिक दवाई से, मतलब मम्मी के ब्रेस्ट मिल्क द्वारा हम दवाई देके वो प्रॉब्लम्स भी सेटल कर सकते हैं थ्रू होम्योपैथी। और तो बहुत ही एंड कमाल की बात है जी, बिल्कुल। एडल्ट्स या की जो अडल्ट्स आपने में तो, बताया कि हाँ, हमने जैसे अडल्ट्स में तो मैंने बोला ही है कि हम उनके लिए तो होम्योपैथिक मेडिसिन डेफिनेटली काम करता है। बट बच्चों के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत सेफ होते हैं, अच्छे होते हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। एंड in fact, parents prefer in pediatric age groups, parents are now preferring more homeopathic medicines rather than allopathic because there are no side effects. एंड लाइक जो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चों को जैसे ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, मतलब जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि साबूदाना जैसे पिल्स होते हैं जो स्वीट होते हैं, वो हाँ, उनको मीठी खाना गोली। बहुत पसंद होता मीठी है, या गोली मीठी पसंद गोली। होती है जी। हाँ, तो मीठी गोली उनको खाना बहुत पसंद होती है। तो दैट इज डेफिनेटली वी कैन ट्रीट पीडियाट्रिक एज ग्रुप, मतलब फीवर से लेके अस्थमा से लेके सब जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप पे प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी है, जीआईटी, वी कैन, उनमें भी हम सारे प्रॉब्लम्स ठीक कर सकते हैं विथ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड विथ नो साइड इफेक्ट्स एट ऑल। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि पूरे आंसर से ये समझ में आया कि जब होम्योपैथी बोलती है कि वो रूट कॉज को ट्रीट करती है, और अगर आपने ये बताया यस, कि एक छोटे पीडियाट्रिक बच्चे को अगर आप ट्रीट करते हैं तो उसकी माँ की केस हिस्ट्री समझते हैं, तो समझ में इसी से यस, क्लैरिटी आ जाती है कि कितना डीप रूटेड हम उस प्रॉब्लम को टैकल या, करने की कोशिश करते हैं। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू, और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि अभी हमने यस, जैसे बच्चों की भी बात कर ली और माँ तक हम पहुंच ही गए थे, तो प्लीज टेल मी हिताली हम्म, बिफोर यू गो कि क्या प्रेग्नेंट वुमेन भी अपने ट्रीटमेंट के दौरान होम्योपैथिक रेमेडीज या मेडिसिन ले सकती हैं? यस, यस, डेफिनेटली प्रेगनेंसी में होम्योपैथिक, इट्स वन ऑफ द, इनफैक्ट जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, अगर, क्योंकि आप प्रेग्नेंट लेडीज में देखेंगे कि उनको ज्यादा एलोपैथिक मेडिसिन लेना अलाउड नहीं होता है, जैसे बहुत रेस्ट्रिक्टेड डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं अगर उनको बिल्कुल सही बात स्पेशली है नौशिया है, जी। वॉमिटिंग है। तो जो प्रेग्नेंट लेडीज के प्रॉब्लम्स है, जैसे अनीमिया है या और भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट खुद एलोपैथिक रेकमेंड नहीं करते, एंड दे टेल फीमेल्स टू गो फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर कंप्लीटली सेफ। मतलब होम्योपैथिक मेडिसिन ना सिर्फ मम्मी के प्रॉब्लम्स के लिए, मतलब वो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, और मम्मी को प्रेगनेंसी के दौरान मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारे हम होम्योपैथी थ्रू टैकल कर सकते हैं, और उनकी डिलीवरी भी हम सेफ कर सकते हैं। दैट मच होम्योपैथी कैन डू इन प्रेग्नेंट फीमेल्स, मतलब दैट डीपली होम्योपैथिक मेडिसिन कैन एक्ट। बट इसमें और एक, ये सब चीजों में मैं लास्ट और एक पॉइंट बताना चाहूंगी कि होम्योपैथिक डीपली तभी काम करेगा जब हम पेशेंट को पूरी तरह से स्टडी करेंगे।
सी होम्योपैथी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एलोपैथी। एलोपैथी में कैसे होता है कि हम बोलते, पेशेंट आके हमको बोलता है कि हमको पेट में दर्द है, तो डॉक्टर उनको दवाई लिख के दे देता है। बट होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता है। जो स्पेशली क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए हमें पूरा पेशेंट का केस हिस्ट्री लेना पड़ता है। मतलब नॉट ओनली द फिजिकल प्रॉब्लम्स बट उनके इमोशंस है, उनका माइंड है, वो सब उनका बिहेवियर पैटर्न है, वो सब हमें स्टडी करना पड़ता है। And considering all that, when we give medicines, homeopathy will act wonderfully, and from the root cause, it will remove all the problems. बहुत ही अच्छी बातें हिताली आपने आज बताई हैं। इट वाज सच अ प्लेजर इंटरव्यूइंग यू। और बहुत ही साधारण शब्दों में आपने बताया कि होम्योपैथिक का पूरा गैमेट और कितनी बीमारियों को इसको डील करने का इसके पास टैकल करने की क्षमता है, और होम्योपैथी कितनी सेफ और नेचुरल वे में लोगों को ठीक करती है। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप हमारे शो पे आए, हमें इतना टाइम दिया, और मैं पूरी मेरी सर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वाज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। Any last words Yeah, you want to say before you go? yeah. No, I just want to thank MediCircle for giving me this opportunity to create an awareness, because I have seen that people are not very much aware of homeopathic medicines or homeopathic science. It's a very, I would like to say that it's a very young science. मतलब ये करीबन आई थिंक 100-200 साल पुराना ही साइंस है, ज्यादा ओल्ड साइंस नहीं है, इसलिए लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। तो मैं मेडिसर्कल का बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। You're most welcome, dear, and the pleasure was all ours कि इतना अच्छा इंटरव्यू आपने दिया। धन्यवाद।